करने ही अपने प्राण सौंप रही हूँ, इसका ध्यान रखिएगा। माँ, कदाचित मैं उस पीड़ा को समझ ना पाऊं जो इस समय आप पर बीत रही है। पहले आपको मुझे स्वयं से दूर करना पड़ा और अब अंधक को आपसे आपका पुत्र और मुझसे मेरा अनुज छीना है पिताश्री ने। पिताश्री, पिताश्री ऐसा कैसे कर सकते? आज तक मैंने उनके सारे निर्णय स्वीकार किए हैं मां, चाहे मैं उनसे सहमत हूं या ना हो, परंतु ये निर्णय मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे महादेव से स्पष्टीकरण चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया। कोई लाभ नहीं होगा कार्तिकेय, महादेव कैलाश त्याग कर जा चुके हैं। कहा? और आपने उन्हें रोका नहीं? एक पत्नी उन्हें क्षमा कर भी देती और रोक भी लेती, परंतु एक माता अपने अपराधी को क्षमा नहीं कर सकी। पिछली बार जब तुमने कैलाश छोड़ा था गौरी, तो वो तुम्हारी यात्रा थी, यात्रा अपने अस्तित्व को पहचानने की। और इस बार जब मैं कैलाश से दूर जा रहा हूं, तो ये भी तुम्हारी ही यात्रा है, यात्रा मात्र शक्ति को पहचानने की। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिछली बार की भांति इस यात्रा में भी तुम अवश्य सफल हो। बात यात्रा की सफलता असफलता की नहीं, बात यह है कि हर बार जाए कोई भी, यात्रा मेरी ही क्यों होती है। कसौटी कोई भी हो, परीक्षा मेरी ही क्यों होती है। हम भिन्न कहाँ हैं गौरी? एक शरीर, एक आत्मा है। परीक्षा भी हम दोनों की ही होती है, एक की कर सकने की और एक की सह सकने। शांत देवी। शांत हूं देवी, बस संतुष्ट नहीं हूं। हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर बार मेरी परीक्षा ही इतनी कड़ी क्यों होती है? क्योंकि इतना बड़ा त्याग केवल एक माता दे सकती है, पिता नहीं। जब मैंने बटुक भैरव को देखा था, तो आपने ही कहा था कि हर घटनाक्रम के पीछे कोई लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य की पूर्ति हुई कार्तिकेय के सृजन से। क्या अंधक का जन्म भी किसी लक्ष्य का संकेत है देवी? पिछली बार मैंने तुम्हें आशा दी थी पार्वती, परंतु इस बार स्थिति अधिक कठिन है, क्योंकि महादेव चले गए। इस बार ताल में सुर नहीं है, क्योंकि रस्से तुम्हारे रूप में है पार्वती, और तांडव महादेव के रूप में कहीं और है। पिछली बार लस्से और तांडव के मेल से एक शिशु का जन्म हुआ था। जब पति पत्नी में ही ताल नहीं होता, तो संतान जन्म कैसे ले सकती है? यदि तुम महादेव से एक बार संपर्क साध सको तो पार्वती। मैं सबके संपर्क से दूर रहना चाहती हूँ देवी, एकांत चाहती हूँ। क्षमा कीजिएगा,
ये शुभ नहीं है। महादेव और माता के बीच नोकझोंक चलती रही है, परंतु आज तक बात इतनी नहीं बढ़ी कि महादेव को कैलाश छोड़कर जाना पड़ जाए। नहीं नंदी, महादेव के हर कर्म के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य छिपा होता है। प्रणाम देवराज। क्या कारण हो सकता है पिताश्री के जाने का? महादेव के जाने का कारण तो ज्ञात नहीं, परंतु अंधक को हिरण्याक्ष को सौंपने के पीछे महादेव का कारण केवल अपने वचन को पूर्ण करना नहीं हो सकता। अर्थात कार्तिकेय, तुम्हारा सृजन महादेव और माता पार्वती की इच्छा से, उनके प्रयासों से हुआ, उनके लस्य तांडव की ताल से हुआ। तुम्हारे जन्म का कारण था सारे संसार से अंधकार को मिटाना, परंतु अंधक जिसके जन्म लेते ही सारे संसार में अंधकार छा गया, हो ना हो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा संकेत छिपा है। कि जन्म लेते ही अंधक को कैलाश से दूर क्यों कर दिया महादेव ने? क्योंकि कैलाश पर अंधकार और नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं, भले ही वो अंधकार शिवांश के माध्यम से आया हो। मैं स्वयं अपने अंश से जन्मा पुत्र तुम्हें दूंगा, और यदि वो भी नरकासुर की भांति कुमार पर चलेगा तो वो भी अपना अंत अवश्य पाएगा, अवश्य पाएगा। नहीं, मैं फिर से अपनी संतान नहीं खोऊंगा, किसी मूल्य पर नहीं। मैं निश्चित करूंगा कि इसका कर्म पथ नरकासुर से भिन्न हो, ताकि इसका कर्म फल और प्रारब्ध नरकासुर जैसा दुखद ना हो। क्या इसका अर्थ वही है नारायण जो मैं समझ रही हूँ? हाँ देवी, महादेव ने स्वयं अपना अंश अंधक हिरण्याक्ष को सौंप दिया है। हिरण्याक्ष के साथ साथ संसार को एक सीख देने के लिए अंधक अब अपना कर्म पथ चुनेगा, जिसका परिणाम समस्त लोकों पर पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे नारायण? प्रतीक्षा, महादेव की साधना से लौटने की प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, पार्वती द्वारा मातृत्व की शक्ति और उत्तरदायित्व समझने की प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, अंधक के बड़े होने की प्रतीक्षा। कुछ वर्षों बाद अंधा गंगा, जो कभी नहीं देख सकता वो हमें क्या पकड़ेगा? अंधक कहीं का अंधक। गया अंधक कीचड़ में। इस बालक को देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता नहीं होगी। मैं अपनी ममता से इसे सारा संसार दिखाऊंगी। मैं तुम्हें ऋतांबरा प्रज्ञ का वर देती हूँ। अंधक छोड़ो, छोड़, 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 छोड़। ये मुझे गिराया? हाँ? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सत्य कह रहा हूँ। क्या कह रहे थे तुम? तुम्हें देख नहीं सकता है ना? छोड़ दो, मुझे जाने दो, क्षमा कर दो। जो देख नहीं सकता उससे डरने की क्या आवश्यकता है? हाँ, छोड़ दो। छोड़ दो। तुझे अगर जाने दिया तो अपना उदाहरण कैसे सिद्ध करूंगा? ये अंधक से बैर का मूल्य
प्राण देकर चुकाना पड़ता है। छोड़ दो। रुको अंधक। ये क्या कर रहे थे तुम? मुझे समझाने से श्रेष्ठ है कि अब मुझे चेतावनी दे पिताश्री कि मुझसे कभी द्वंद ना करे, क्योंकि जब मुझ पे प्रहार होगा तो मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। अगली बार इनके शीश कुचले जाने से आप भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। ये नियति का कैसा खेल है नारायण। एक ओर पार्वती अपने पुत्र को खो देने की पीड़ा में है और दूसरी ओर पार्वती और महादेव का अंश दुष्ट दानव के रूप में बढ़ रहा है। यदि ऐसा रहा तो जिस महादेव और गौरी के अंश को समस्त संसार में प्रकाश फैलाना चाहिए, उस अंधक का अंधकार समस्त संसार में फैल जाएगा नारायण। आपको कुछ करना होगा नारायण। नियति तो संतुलन भी करती है ना लक्ष्मी। यदि कहीं से अधर्म, दुष्टता और नकारात्मकता का मेघ घुमड़ता है तो निश्चित रूप से कहीं और धर्म का सकारात्मक सूर्य उदय भी होता है। आपके कहने का तात्पर्य क्या है नारायण? तात्पर्य समय के साथ समझ में आ जाएगा लक्ष्मी। जिस जगत जननी ने अंधक को जन्म दिया, वो संसार में विघ्न के नाश को भी जन्म देगी। बालक का जन्म हिरण्याक्ष को मेरे वचन देने की पूर्ति के कारण हुआ था। इसे मेरा कर्म कहो या मेरी अर्धांगिनी से मेरी याचना, अब निर्णय केवल तुम्हें लेना है पार्वती। ये संयोग नहीं है देवी पार्वती, ये महायोग है। यदि महादेव ने तुम्हारे मन में ममता जगाई है तो अवश्य उसके पीछे महाकारण होगा। कदाचित मेरी मातृत्व सुख की लालसा पूर्ण हो पाती। कदाचित ऐसा होता कि मैं अपने नन्हे बालक की बाल क्रीड़ा देख पाती, उसके संग खेल पाती।
नहीं होता, मेरा स्वप्न पूर्ण हुआ। तुम मेरे पुत्र हो। हाँ, आपने मेरी रचना की थी, आपने मेरा आह्वान किया था, तो आप मेरी माँ हुई ना, और मैं आपका पुत्र। आपने कामना की थी, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। रोते नहीं माँ, मैं आपको सुख देने आया हूँ, अश्रु देने नहीं। एक बार महादेव ने कहा था, आनंद और अश्रुओं की राशि एक होती है। आनंद जब सीमा पार कर जाता है ना, तो आंखों में अश्रु आ ही जाते हैं। माँ, मैं आपको माँ कहकर ही पुकारूंगा, परंतु आप मुझे किस नाम से पुकारेंगी? जो विनय से परिपूर्ण है, जिसके गुणों में विनय ही नायक है, मेरा ये पुत्र जाना जाएगा जिस नाम से, वो होगा विनायक। अंधा गंगा कभी नहीं देख सकता, वो हमें क्या पकड़ेगा? अंधा गंगा, अंधा गंगा, अंधा गंगा, वो हमें क्या पकड़ेगा? अंधा गंगा, अंधा गंगा कभी नहीं देख सकता, वो हमें क्या पकड़ेगा? अंधा गंगा, अंधा गंगा। जानता हूं कि तुम क्रोधित हो, क्योंकि मैंने तुम्हें रोका, तुम्हें डांटा। थोड़ा भोजन कर लो पुत्र। मेरी माता कौन है पिताश्री? क्या? मेरी माँ, उनके विषय में जानना चाहता हूं मैं। भूखे पेट क्रोध अधिक आता है, कुछ खा लो, फिर हम इस विषय में बात करेंगे। बालपन से मैं यही कारण सुनता आ रहा हूं, अब और नहीं। हर बार मैं आपसे यही प्रश्न पूछता और हर बार आप उत्तर टाल देते, परंतु आज आपको उत्तर देना होगा। कौन है मेरी माँ? क्या है वो जीवित है या मृत है? या उन्होंने मुझे त्याग दिया, या भाग्य ने उन्हें मुझसे छीन लिया? उत्तर दीजिए। मेरे पास तुम्हारे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है अंधक। मुझे भोजन की भूख नहीं है, मुझे उत्तर की भूख है। यदि आपके पास मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं है, तो फिर मुझे भी भोजन की आवश्यकता नहीं है। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, भोजन दो ना। बस थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो, लड्डू अभी सूखे नहीं हैं, सूख जाएं फिर खा लेना।
विनायक, मेरे मना करने के पश्चात भी तुमने लड्डुओं को हाथ लगाया? हाँ माँ, परंतु खाने के लिए नहीं। वो मुझे ना लड्डुओं का ये आकार बहुत भाता है। मोदित करता है मन को। देखो देखो। क्या आपको ये नहीं भा रहे हैं? यदि आपको नहीं भा रहा है तो मैं इसे फिर से गोलाकार बना देता हूँ। जो मेरे पुत्र को भाए वो मेरे मन को कैसे नहीं भाएगा। तुम्हें ये आकार मोदित करता है ना, तो आज से इस आकार के लड्डुओं को मोदक के नाम से जाना जाएगा। आप मेरी माँ हो, जब तक आप नहीं खाएंगी तब तक मैं कैसे खा सकता हूँ? ठीक है नारायण, अचानक आज वातावरण में इतनी शांति, इतना संतोष क्यों? इतना आनंद, इतनी सकारात्मकता कैसे? क्योंकि स्वयं प्रकृति प्रसन्न है लक्ष्मी। समस्त संसार के लिए जो शुभता का प्रतीक माना जाएगा, पार्वती को वो ऊर्जा पुंज प्राप्त हो गया है। महादेव का अंधक्ष को हिरण्याक्ष को सौंप देने का कदाचित यही कारण है। महादेव पार्वती को अनुभव कराना चाहते थे कि जब तक एक माता की इच्छा शक्ति प्रबल हो तो वो अजीब में भी जीव डाल सकती है, एक खिलौने को भी जीता जागता प्राणी बना सकती है। और अब पार्वती के कारण सारी सृष्टि शुभता के इस प्रतीक की उपस्थिति का लाभ और आनंद उठाएगी। चलो, अब भोजन कर लिया ना, अब मैं तुम्हें कैलाश के निवासियों से मिलाती। प्रणिपात माता, आपने स्मरण किया? हाँ, तुम्हें उससे मिलवाना है जिसने वर्षों पश्चात मेरे मन को हर्षित किया। ऐसा कौन है माता?
इनके दर्शन से ही आनंद और संतोष का अनुभव हो रहा है। ऐसा क्यों माता? क्योंकि ये शुभता का प्रतीक है, मेरा पुत्र विनायक। बुद्धू हो, मेरे सामने झुक क्यों गए? तुम सब इसका ध्यान रखना, मैं सबके भोजन का प्रबंध करती हूँ। जी माता। माँ, कुमार, हम सब मिलके आपको कुछ भेंट देना चाहते हैं। अवश्य। कुमार, हमने आपके लिए ये विशेष थाल तैयार किया है। इसमें कुछ फल भी हैं, ग्रहण कीजिए। इतना दुस्साहस, मेरी माँ का अपमान कर रहे हो? रुकिए कुमार, ऐसी क्या भूल हो गई हमसे? कुमार रुकिए। कुमार, कुमार क्या कर? माता! विनायक, रुको। ये कैसी असभ्यता है? अपने से बड़ों पर प्रहार किया तुमने। इन्होंने आपका अपमान किया है माँ, तो दंड तो भुगतना ही होगा ना। हमने तो इनका सम्मान करने के लिए इन्हें भेंट दी थी माता। देखिए माँ, इस थाल पर आपका नाम लिखा है। इस थाल पर मेरा नाम लिखा होता तो मुझे दुख नहीं होता। आपका नाम? हाँ, क्योंकि जब इस थाल को आप निर्मल करने के लिए मांजोगे तो मेरी माँ के नाम पर राख लगेगी, और ये मैं सहन नहीं कर सकता। हमने इतनी गंभीरता से सोचा ही नहीं कुमार। कृपा कर हमें क्षमा कर दीजिए। भविष्य में स्मरण रहे, जिसने मेरी माँ का अपमान किया उसके सामने काल बनकर खड़ा हो जाएगा विनायक। आप गंभीर क्यों दिख रहे हैं नारायण? अंधक के अंधकार को मिटाने वाली सकारात्मक ऊर्जा के सृजन पर भी आपके मुख पर कोई आनंद नहीं है। क्योंकि शुभता के इस प्रतीक में मलिनता भी छुपी है देवी। जिस प्रकार विनायक का जन्म हुआ उसमें नकारात्मकता का अंश उपस्थित है, और इस अंश को शीघ्र ही निर्मल करने की आवश्यकता है। विनायक, नीचे आओ। मैंने जो उत्पात किया उसके कारण अब मुझसे दुखी हो ना माँ? क्षमा कर दो।
जो अपनी माता से इतना प्रेम करे उससे कोई माता रुष्ट हो ही नहीं सकती। आज तक किसी संतान ने इतनी गंभीरता से अपनी माता के नाम का आदर नहीं किया होगा। और आज तक किसी माँ ने भी अपनी संतान को इतना प्रेम नहीं दिया होगा ना माँ, है ना माँ? क्या हुआ विनायक? किस सोच में पड़ गए पुत्र? अचानक विचार आया। आपके प्रेम में मैं तो पूछना ही भूल गया कि अपने पिता के विषय में कुछ ज्ञात ही नहीं। कौन है मेरे पिता? तुम्हारे पिता साधारण नहीं है। तुम्हारे पिता विनायक तो देव है? देवों के देव महादेव हैं तुम्हारे पिता। अच्छा, ऐसी क्या विशेषता है उनमें? सब कुछ सामान्य है और सब कुछ विशेष। वो किसी धरा पे निवास नहीं करते, परंतु स्वयं वो धरा है जिस पे संसार के सारे प्राणी रहते हैं। वो किसी के नहीं है, परंतु सब इन्हीं में से हैं। वो कोई नहीं, परंतु वही सब कुछ है। आदि है, अनंत है। चंद्रेश्वर, नीलकंठ जटाधारी गंगाधर हैं वो। आशुतोष, भैरव, कामेश्वर हैं वो। कभी भोलेनाथ तो कभी रुद्र हैं वो, कभी महाकृपालु तो कभी महाकाल हैं वो। और इस शक्ति के चिरकाल के संगी शिव हैं वो। परंतु कहाँ है वो? उन्होंने कैलाश को त्याग कर दिया है पुत्र। परंतु क्यों माँ? क्योंकि मुझे लगा कि उन्होंने जानबूझकर मुझे ठेस पहुंचाई है, मुझे पीड़ा दी है, मेरे मातृत्व को ठेस पहुंचाई है। मैंने उनकी एक ना सुनी और उन्हें क्षमा भी नहीं किया। परंतु अब तुम्हें पाने के पश्चात मुझे ज्ञात हो गया है कि अपने क्रोध में कितनी बड़ी भूल की मैंने। महादेव तो मुझे ठेस पहुंचा ही नहीं सकते। अब मैं अनुभव कर पा रही हूं कि उन्होंने जो भी किया वो क्यों किया। वो इसलिए ताकि मैं अपनी शक्ति की ऊर्जा से तुम्हारा सृजन कर सकूं, तुम्हें पा सकूं। अब एक माँ को, एक पत्नी को समझ आया है कि मुझे उनके साथ इतना कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आपने कहा था कि आप कैलाश तब लौटेंगे जब मैं आपको क्षमा कर दूंगी देव, परंतु मैं तो स्वयं क्षमा प्रार्थी हूँ। जब तक तुम्हारे भीतर की माता और पत्नी मुझे क्षमा नहीं कर देती, कैलाश पर मेरा लौटना असंभव। मेरी पुकार सुन रहे हैं ना देव? सुन रहे हैं ना देव? आपकी पुकार उन्हें ना सुनाई दे तो ही अच्छा है माँ। उन्होंने आपको दुखी किया और उसके पश्चात आपका साथ देने के स्थान पर आपका त्याग किया। एक बार आने दीजिए उन्हें। मेरी माँ को कष्ट पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को मैं छोड़ूंगा नहीं, भले ही वो देवों का देव महादेव ही क्यों ना हो। महादेव ही क्यों ना हो। महादेव ही क्यों ना हो। विनायक,
ये मत भूलो, तुम्हारे पिता हैं वो। मैंने अभी तुम्हें बताया कि यदि वो शीघ्र प्रसन्न होने वाले आशुतोष हैं, भोलेनाथ हैं, तो वो महाकाल रुद्र भी हैं। यदि उनका अपमान किया तो परिणाम भयंकर होगा। क्षमा कर दो माँ, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता, परंतु मेरा कहने का तात्पर्य केवल यही था कि अब मेरे होते हुए आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता। जानती हूँ मेरे लाडले पुत्र जो हो। चलो अब मैं तुम्हें लोरी गाकर सुला दूं। अपने पुत्र को अपनी गोद में सुलाने का सुख अनुभव करना चाहती हूँ मैं। शीघ्र लौट आइए महादेव। मैं आपको विनायक से, आपके पुत्र से मिलवाना चाहती हूँ।